हेलो सभी को। सब कुछ जान पाना नामुमकिन है, हालांकि आपको सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। शायद ही आपके दोस्त माइक्रोवेव की टेक्निकल बातें या साइकिल कैसे काम करती है ये जानना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने ज्ञान की बढ़ाई मारना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर देते हैं। दुनिया में हजारों घटना होती रहती है दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अद्भुत जानवर, नए आविष्कार, अजीब तरह की कलाकृतियां और भविष्य के कपड़े। एक मॉडर्न इंसान को हर बात की जानकारी होनी चाहिए। आज हम आपके लिए समय तेज कर देंगे और वो चीजें दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। थोड़ा स्नैक्स लेकर आइए और आराम से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉस्प्लेयर अक्सर आसपास पड़ी हुई चीजों से आउटफिट्स बनाते हैं और इसीलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं। सामान्य चीजों से कुछ रियलिस्टिक बनाना काफी मुश्किल होता है और इस तरह के अजीब रेडीमेड कॉस्ट्यूम्स दुकानों में नहीं मिलते। आर्टिस्ट ब्लेयर ऑनरोला ने कॉस्प्लेयर्स की जिंदगी थोड़ी आसान बनाने का फैसला किया और जानवरों के पैरों जैसे जूते बनाने शुरू किए। उन्होंने अपने ब्रांड को क्रिएचर फीट नाम दिया और ये काफी हाईटेक लगता है। इसके अंदर एक स्पेशल रेजिन और वजन है जिसकी मदद से कॉस्प्लेयर्स अपना बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। वैसे हम कोई डिजाइनर नहीं है, इसीलिए बता नहीं सकते कि शूज कितने प्रैक्टिकल हैं। हालांकि इतना कह सकते हैं कि काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। जानवरों के हूप्स हजारों साल से ऐसे ही हैं और हो सकता है कि ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं और हमें भी ऐसा ही चलना चाहिए। क्या आपको बैक टू द फ्यूचर फिल्म के सेल्फ लेसिंग नाइकी स्नीकर्स याद है? मार्टी मैकफ्लाई के फैंस अब खुशी मना सकते हैं क्योंकि इस कंपनी ने ऐसे शूज बनाए हैं जो बिना हाथ लगाए पहने और निकाले जा सकते हैं। जी हाँ, इसका फ्लेक्सिबल कॉलर और स्प्लिट होने वाला आउटसोल के कारण इन शूज को पहनना और उतारना काफी सिंपल हो चुका है। जस्ट इमेजिन, कोई लेसेस नहीं या फर्श पर झुकना नहीं। ये इन्वेंशन बूढ़े और विकलांग लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन दुनिया भर के कई लोग इन स्नीकर्स को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इन शॉट्स को देखिए और गेस कीजिए कि ये क्या है। क्या ये कोई आइसकल है या पानी की कोई झील? अगर आप बर्फ के बारे में सोच रहे हो तो माफ कीजिए, ये दरअसल लिक्विड का लैमिनार फ्लो है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को समझने के लिए आपको बस किसी चीज को इस बहाव के बीच लाना होता है। ऐसा अनोखा बहाव तभी पैदा होता है जब उसमें कोई क्रॉस करंट्स नहीं होते और पार्टिकल्स एक साथ बहते रहते हैं। आप इस इफेक्ट को हमारे घर के पाइप्स में भी देख सकते हैं। तो अगर आप घर पर हैं तो अपने नल के साथ थोड़ी छेड़खानी करके लैमिनार फ्लो बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, आज हमने फिजिक्स की एक अमेजिंग फैक्ट सीख ली। नहीं, ये किसी डरावनी फिल्म का अजीब कीड़ा नहीं है। ये तितली कई एशियन कंट्रीज में पाई जाती है। सच बताइए, क्या आपने कभी एक ऐसी तितली देखी है जो छोटे ड्रैगन जैसे दिखती है? जरा देखिए, इसके रंग बिरंगे पंख कितने खूबसूरत दिखते हैं। ये ग्रीन ड्रैगन टेल है और ये स्वेलो टेल बटरफ्लाइज के परिवार का हिस्सा है जो शिकारियों से बचने के लिए एक पक्षी होने का नाटक करते हैं। इनकी पूंछ सिर्फ कैमोफ्लेज ही नहीं बल्कि एक एयर रडर का भी काम करती है जिससे उड़ने में आसानी होती है। वैसे इन तितलियों के मेल्स पानी को पेट में भरकर उसे शूट कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बटरफ्लाइज अच्छी तरह से हथियार बंद हैं। आप रशिया के बारे में जो चाहे सोचिए, लेकिन ये देश मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में बिल्कुल पीछे नहीं है। यहाँ के किसानों को हाईटेक बनना इतना पसंद है कि उन्होंने अपनी गाय के सिर पर VR हेडसेट लगवा लिए। ये VR गेम्स खेलने के लिए बल्कि उन्हें बेहतरीन हरी भरी घास की जगह दिखाने के लिए लगाए गए। इस आइडिया के निर्माता कहते हैं कि इससे गाय आराम से अपना खाना ढूंढ सकती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। हमें लगता है कि आपको दूध बनाने वालों को भी VR क्लासेस देने चाहिए, शायद वो समय पर दूध देने पहुंच जाए। अब गाय को अकेला छोड़ देते हैं और कुछ सीरियस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका के यूक्रेनियन पोलर स्टेशन में रिसर्चर्स ने देखा कि वहां के बर्फीले पहाड़ों पर क्रिम्सन और ग्रीन कलर्स की एक परत फैली हुई है। शायद किसी शापित जगह जैसा दिखता होगा, लेकिन असल में एक एल्गी है जो बर्फ के नीचे मल्टीप्लाई होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट से इन्हें ग्रीन कलर मिलता है और ये कैरोटीन पार्टिकल्स इन्हें रास्पबेरी कलर देते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बर्फ तेजी से पिघलती है और ये क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इंसानों की गलती नहीं होती है। शायद भविष्य में इस प्रोसेस को शहरों में आजमाया जा सकता है ताकि बर्फीले मौसम में शहर थोड़े कलरफुल लग सके। अच्छा आइडिया है ना? बेशक भैया, इस पेंडेमिक ने हमारी जिंदगी बदल ही दी है। सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना अब सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। लेकिन जब किसी बड़े इवेंट्स या कॉन्सर्ट में जाना हो तब क्या करें? क्या ये सब अब खत्म हो चुका है? द फ्लैमिंग लिप्स नाम के एक बैंड है, उसने इस पर एक नया तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने बबल्स के बीच एक कॉन्सर्ट आयोजित किया। ये वो बबल्स है जिनके अंदर इन्फेक्शियस डिसीज के पेशेंट्स रखे जाते हैं। इसके अंदर काफी सुरक्षित वातावरण होता है जहाँ वायरसेस और जर्म्स घुस नहीं पाते। चिंता मत कीजिए, इन लोगों का दम नहीं घुटता क्योंकि अंदर के लोगों को ताजी हवा भी मिलती रहती है। और इस तरह म्यूजिशियंस ने एक इंटरनेशनल इश्यू को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का सबसे अनोखा परफॉर्मेंस पेश किया। ये स्माइलिंग बेबी देख रहे हो, इसको कुदरत का एक करिश्मा कहा जा सकता है क्योंकि इसकी शारीरिक क्षमताएं काफी अद्भुत होती हैं।
इनका नाम एक्सोलोटल्स है और ये सिर्फ मैक्सिको सिटी के नजदीक जोक्सिमिल्को नदी में पाए जाते हैं। ये किसी मछली या छिपकली का कॉम्बिनेशन जीव लगते हैं। इस जानवर की खास बात पता है क्या है? ये बड़े होने पर भी बचपन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर रहती है। दूसरे शब्दों में कहे तो सारी उम्र इनके शरीर पर एक्सटर्नल गिल्स, एक बड़ा सा सर, चेहरे पर एक परमानेंट स्माइल होती है। एक्सोलोटल अपने शरीर के किसी भी अंग को अनगिनत बार रीजनरेट कर सकते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट इस जीव में काफी इंटरेस्टेड है। जरा सोचिए, अगर बायोलॉजिस्ट ने इस जानवर का राज पता कर लिया तो ये मेडिसिन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। क्या आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को अपने लुक से सरप्राइज करना चाहते हैं? तो आपको बस स्टोन्सलैंड ब्रांड का ये स्वेटर खरीदना होगा। आप कह रहे होंगे कि बिल्कुल आम स्वेटर जैसे ही तो दिख रहा है, लेकिन इसका सीक्रेट इसके अंदर छिपा हुआ है दोस्तों। इसका रंग बाहर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जी हाँ, इसके अंदर एक हीट सेंसिटिव यान है जिससे इसका रंग ऑरेंज, एमराल्ड, खाकी, ब्लैक या दूसरे शेड्स में बदल जाता है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, फिलहाल इसकी कीमत $2 से $3,000 के बीच रखी गई है बस। कुछ लोगों को स्वेटर्स बुनना पसंद होता है। क्या आपको ये बोरिंग लगता है? तो जरा इस फिनिश आर्टिस्ट लीसा हेटनन का काम देख लीजिए। उसने अपने सारे पड़ोसियों की फुल साइज कॉपीज बना ली है। देखिए कितने ओरिजिनल लगते हैं। लीसा कहती है कि बुनाई शुरू करने से पहले वो अपने मॉडल से बात करके उनकी सारी मेजरमेंट्स लेती है, शायद इसीलिए इतने रियलिस्टिक लगते हैं। वो अपने मॉडल्स का हर हिस्सा कॉपी कर लेती है, जिसमें उनके कपड़े और पालतू जानवर भी शामिल होते हैं। पता नहीं इस लड़के को बनाने में उसे कितना समय लगा होगा। इस आर्टिस्ट का काम हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ कितना समय बिताना पड़ता है। जापान को दुनिया का सबसे अनोखा देश माना जा सकता है। उसके कमर्शियल्स काफी अजीब होते हैं और तो और उनके रेसेस भी हम लोगों से अलग होते हैं। रेने टोकाची ये एक प्रकार की हॉर्स रेस है जहां जानवर मिट्टी के ट्रैक पर भारी वजन उठाकर रेस करते हैं। जी हाँ, ये रेस स्पीड के बारे में नहीं होती, ये जानवरों की क्षमताओं का परीक्षण होता है। पहले तो इन घोड़ों को रेत से वजन खींचना होता है और फिर उन्हें 2 स्लोप्स को पार करना होता है। जाहिर है कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें अपने जानवरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं, क्योंकि ये घोड़े काफी परेशान लग रहे हैं। हालांकि ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। बाकी वक्त इन जानवरों की अच्छी खासी देखभाल की जाती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही म्यूजिक बना सकते हैं? जी नहीं, मशरूम्स भी ताल पकड़ सकते हैं। इस लड़के ने मशरूम्स को एक फ्रीक्वेंसी सेंसर लगाया और उसके वाइब्रेशंस को साउंड बदल दिया। साफ है कि मशरूम्स की दुनिया भी उतनी बोरिंग नहीं लगती। इस लड़के ने अपने अकाउंट पर कई पौधों की आवाजें अपलोड की हैं। ये रही एक ऑर्चिड की धुन। पता नहीं जब हम घर से बाहर होते हैं तब ये पौधे किस तरह की पार्टी करते हैं बताओ। जब हम वैक्स प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स की बात करते हैं तब सबसे पहले मधुमक्खियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन और भी कीड़े हैं जो वैक्स पैदा कर सकते हैं। पता चला है कि प्लांट हॉपर नाम का एक कीड़ा मधुमक्खियों को सीरियस कंपटीशन दे सकता है। इन कीड़ों की जवान फीमेल्स अपने पेट में वैक्स का निर्माण करती हैं। ये इस वैक्स का इस्तेमाल दुश्मन से बचने के लिए करते हैं। ये इस मटेरियल से अपने आप को छुपा लेती है। कुछ टाइम बाद ये वैक्स सूख जाता है और प्लांट हॉपर इसके अंदर एक मोशनलेस मूर्ति बन जाती है। जंगल के बीच अगर आपको किसी पेड़ पर कोई फंगस नजर आए तो तुरंत अपना कैमरा लेंस को मैक्रो पर डाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कोई प्लांट हॉपर छिपा हुआ हो। लगता है कि इन दिनों कोई रैपर्स के बीच सोने का गहना पहनने का कंपटीशन चल रहा है। पिछले जमाने में वो सिर्फ बड़ी गोल्ड चेन्स पहना करते थे, लेकिन अब ये बेहद कीमती ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। शायद इसीलिए लिल उजी वर्ट ने इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने सिर पर क्या किया, $24 मिलियन का डायमंड लगवा लिया। अब हर कोई उसकी शान देख सकता है। ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन इससे पता चलता है कि ये कितना कमाता होगा। हम तो इस स्टार को सलाह देना चाहेंगे कि अब उसने झुकते वक्त थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। चलिए अब एक पहेली का जवाब दीजिए। एक लड़के को बीच पर ये अजीब जानवर मिला। पहले उसे लगा कि ये कोई कचरा है, लेकिन वो इसके जेली जैसे आकार को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। क्या आपने गैस कर लिया कि ये क्या है? हम बताते हैं। इन्हें ब्रायोजोन्स कहा जाता है। ये एक एक्वाटिक जीव जो पानी को फिल्टर करके उसमें खाना ढूंढते हैं। उनके शरीर में काफी ज्यादा फ्लूइड्स होने के कारण ये किसी स्लाइम की तरह लगते हैं। आप इस जानवर को अपने हाथों से स्क्वैश कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पानी में छोड़ देना ही बेहतर होगा। आखिरकार ये भी तो लिविंग बीइंग है। आखिरकार इस अजीब ज्वेलरी पर एक नजर डालते हैं। ये रहा वैम्पायर के दांतों से बनाया हुआ ब्रूच, और ये ज्वेलरी जो पियर्स लिप्स की तरह दिखती है, रशिया के सोची में रहने वाले आर्टिस्ट केटी की तरह रियलिस्टिक ब्रूचेस बनाती है। इस तरह का इफेक्ट पाने के लिए वो पॉलीमर क्ले का इस्तेमाल करती है और हर मॉडल को अपने हाथों से रंग देती है। मानना होगा ये थोड़ा क्रीपी है, लेकिन कूल लग रहा है। लिप्स के अलावा केटी दांतों के आकार की इयररिंग्स और दूसरे प्रकार की ज्वेलरी बनाती है। जाहिर है इस तरह का ब्रूच देखकर आपको शायद ही कोई अपने रिसेप्शन पर बुलाएगा। हाँ, लेकिन ये हैलोवीन पर जरूर काम कर सकता है।